दरगाह हजरत सैयद अमानुल्लाह शाह कादरी हमीदुल्लाह नगर शमशाबाद की 42 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश को मुतवली मोहम्मद महबूब ने नाकाम कर दिया है। मोहम्मद सलमान ने मीडिया को बताया कि खुद साख्ता मुतवली मीर फैज़ा अली ने और उनके हमरा इस अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे। इस अराजी की केस कोर्ट में जेर दौरान है। वक्फ बोर्ड की जानिब से अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के मुकम्मल ताउन किए जा रहे हैं। मीर फैज़ा अली और उनके हमरा सूफी खैरुद्दीन वक्फ बोर्ड और दरगाह के मुतवली मोहम्मद महबूब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। मोहम्मद सलमान ने कहा है कि इस दरगाह से और अराजी से मीर फैज़ा अली का कोई ताल्लुक नहीं। हम नवीन राव साहब के पास जाकर हम कोर्ट गए थे। नवीन राव साहब जो है ना जजमेंट दिए, जिसमें हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से हम जो है ना सर्वे करा के बाउंड्रीज फिक्स करके ये वक्फ बोर्ड और मंडल की जो है ना रिपोर्ट है, सारे नक्शों के साथ डिजिटल सर्वे कराए हम लोग। फिर उसके बाद और एक ऑर्डर हम ले लेके आए, जो पट्टे पासबुक है उसके कैंसिलेशन के लिए हम ऑर्डर ले लेके आए ऑलरेडी। और ये इन्हों जो दावा कर रहे मीर फैयाज़ अली सिर्फ सर्वे नंबर 87 और 89 पे 19 एकड़ पे दावा कर रहे, जबकि है 10 सर्वे नंबर्स जिसमें 42 एकड़ लैंड है। और इन्हों फैयाज़ अली साहब भी इसके अंदर पट्टे बना लिए सो है। ये फैयाज़ अली जो है ना अपने आप को जो है ना मुतवल्ली बोल रहा। अभी पहले इन्हों पट्टे बनाया, ये पुराने पट्टे, नए पट्टे इशू नहीं हुए क्योंकि ट्रिब्यूनल में केस चला। उसके बाद जो है ना 22A में रजिस्टर हो गया। ये वक्फ प्रॉपर्टी अभी भी धरनी में अगर आप देखेंगे तो लैंड स्टेटस वक्फ बता रहा, तो ये उसके नाम के पट्टे हैं। अपने आप को पट्टे बोल रहा, फिर जो है ना मुतवल्ली बनाओ बोल के आ रहा, जबकि इन्हें लैंड बेचा था। उसका सबूत जो है ना, अल्लाह हमारे सलामत रखे सालार मिल्लत को, सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वफ़ की ये लैंड को बचाने के वास्ते आप जो है ना सेक्रेटरी AP गवर्नमेंट को, वक्फ बोर्ड को आप लिखे थे, लेटर्स लिखे थे। उसके बाद जो है ना हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है ना, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी खिदमत को कबूल करे। आप जो है ना मीर फैयाज़ अली के नाम पे जो है ना ये इलीगल सोल्ड ऑफ लैंड 7 लाख रुपए लिया था सर्वे नंबर 87-89 पे। मस्जिद के अतराफ़ में जो है ना तकरीबन जो है ना 7 लाख में जो 100-200 गज के उन्होंने मकान बेचे। तो हम दौरान सर्वे जो नवीन राव साहब का ऑर्डर लाए थे, जब सर्वे कराए थे, सर्वे के दौरान में जो है उससे पूछे कि वो वफ़ की लैंड में जब बना लिए थे घर, उनको पूछे तो फैयाज़ अली बेचे। और उसका प्रूफ भी जो है ना ये कलेक्टर को, कमिश्नर साइबराबाद को और स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड को और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को असद साहब के लेटर्स है उसके नाम पे। और लोकल मकामी लोग जो है ना 2006 में इसके नाम पे ज़मीन बेचा बोल के जो है ना ये कंप्लेंट कराए थे। कंप्लेंट में आप देखिए, द ओरिजिनल मुतवल्ली ऑफ द सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन इज़ वन हाजी सैयद मेहर अली, बट मीर फैयाज़ अली इज़ ए रेसिडेंस ऑफ शादनगर। वो हमीदुल्लाह नगर में नहीं है। 20 या सिंस 20-25 ईयर्स ही वॉज द रेसिडेंट ऑफ दिस वन शादनगर। हमीदुल्लाह नगर छोड़ के चले गए उन्होंने 20-25 साल पहले शादनगर में रहते थे। उनके खिलाफ इन्हों बेचे बोल के जो है ना कंप्लेंट कराए लोकल मकामी लोग। और कंप्लेंट कराने के बाद कुछ लोग जाकर के जो है ना निज़ामिया से और दारुल उलूम से फतवा ले लेके आए। वो इमाम थे, तो 10 साल उनके पीछे नमाज नहीं पढ़े लोग जो है ना। फिर वो बाद में माफ़ी मांगे जो है ना, मेरे से गलती हुई। उसके बाद जो है ना उनके पीछे सिर्फ वो ईदैन की नमाज़ के लिए मस्जिद हमीदुल्लाह नगर आते और ईदगाह में जो है ना सिर्फ 2 ईदैन की नमाज़ पढ़ाते वो। अब वो दावा कर रहे हैं कि मैं इमाम हूँ, मैं 30 साल से जो है ना मस्जिद में खिदमत कर रहा हूँ बोल के, जबकि मस्जिद 30 साल से बंद है। सिर्फ खाली वहाँ पे जुमा की नमाज़ होती। हमीदुल्लाह नगर में सिर्फ 5 घर है मुसलमान के, मस्जिद छोटी मस्जिद है, वहाँ पे 5 टाइम की नमाज़ होती। और जुमा की नमाज़ जो है ना बड़ी मस्जिद में जो जामा मस्जिद है उसके अंदर नमाज़ होती, कुतुब शाही मस्जिद। और ये फैयाज़ अली चिच्चा लोग जो है ना मीर आसिफ अली, मीर फैयाज़ अली लेट, और मीर मेहदी अली, मीर हुसैन अली, मीर मुमताज़ अली लेट, मीर फैयाज़ अली। जो मीर फैयाज़ अली अभी जो है इनके ये चिच्चायाँ हैं जो लैंड को सेल करे सर्वे नंबर 87 को, ये पूरे सेल डेट्स है उसके। उनके खिलाफ में हम कोर्ट को गए थे। कोर्ट में OS 13 का जो है ना इंजेक्शंस ले लेके आए। इंजेक्शन लाने के बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया। अभी जो लैंड ग्रैबर को मसूद नामी लैंड ग्रैबर्स को भेजे थे, उन्होंने जाके जो है ना कोर्ट से CRP लाए। अब उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। ये उसके फ़ोटो से वेंचर कर दिया था उन्होंने। वेंचर करा तो जो है ना मुकामी लोग ही जो है उसको पूरा वेंचर को उखाड़ के फेंके। ये OS 3775 जो है ना राजेंद्र नगर में फ़ाइल करें वहाँ के मुकामी लोग के ऊपर में कि ये मेरी प्राइवेट लैंड में जो है ना मीर फैयाज़ अली, अभी जो मौजूदा फैयाज़ अली है, उन्होंने ये बोल रहे कि ये मेरी प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड में इन्होंने जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे बोल रहे।
यहाँ पे ये OS 3775 है, इसके अंदर बोल रहे हो ना मेरी प्राइवेट लैंड, अब बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड की लैंड है, मेरे को मुतवल्ली बनाओ, मैं मुतवल्ली हूँ, मैं हेरिडेटरी मुतवल्ली हूँ। जबकि गज़ट के अंदर हेरिडेटरी मुतवल्ली होते तो गज़ट के अंदर उनके बाप दादा का नाम आता, गज़ट के अंदर हमारे बाप दादा का नाम है। और अगर उन्होंने ये साबित कर रहे कि ये हेरिडेटरी मुतवल्ली है तो पहले उनको ये मानना पड़ेगा कि वो हमारे बाप दादा के नुत्फे से है। अगर वो हमारे बाप दादा के नुत्फे से है ना तो वो आए साबित करें, हम उनको मौका देंगे बिल्कुल। और इसको ये सारा मुद्दे को उछालने वाले एक दलाल ब्रोकर खैरुद्दीन नामी शख्स जो है ना, खैरुद्दीन सूफी नामी शख्स, वो जो है बार बार हमको कॉल कर रहा था। पहले हम उनको कॉल करे कि लैंड ग्रैबर में रहने वाले एक बेवा औरत है जिससे 5 लाख रुपए लिए थे इन्होंने, 5 लाख रुपए लेके जो है उसको मैं प्रॉफिट उसका देता हूँ बोल के असल भी नहीं दिए, वो भी नहीं दिए। अभी हाल ही में उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, मीडिया में आने नहीं दिए, उनसे भी मेरी बातचीत है जो है ना, वक्त हुआ तो मैं उनको भी मीडिया के सामने ले लेके आऊँगा। और दूसरा इमाम मौज़न के वास्ते भी ये मांडोली कर रहे बोल के मेरे को इत्तलाई, मैं उसके ऊपर भी तहकीक कर रहा हूँ। वो आने के बाद में इनका पर्दाफाश करूँगा। इनका एक ही काम है, बड़े लोगों को डराना, डरा के जाके काम निकाल लेना। तो ऐसे लोग से जो है ना बच के रहिए। मैं हमारे चेयरमैन साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ, आप हॉनेस्ट है, अच्छे आदमी है जो है ना, आप ऐसे लोग के दबाव में मत आइए। हम आवाम आपके साथ में, हम आपके साथ में है जो है ना, आप ऐसे लोग से मत डरिए जो है, आप हक का फैसला करिए। वो बोले डॉक्यूमेंट्स ला के बताओ, आपके सामने देखिए 400 साल रिकॉर्ड हमारे पास में ये पूरे मौजूद है। हाई कोर्ट में हम 7 केसेस लड़े लैंड ग्रैबर्स का, हम ये ऑर्डर लाए कैंसिलेशन का, नेम कैंसिलेशन करके वक्फ का नाम जो है ना चढ़ाने के लिए, हाँ हमारा नाम नहीं, वक्फ का लैंड चढ़ाने के लिए जो है ना हम कोर्ट का ऑर्डर ले लेके आए। अब वो लाने के बाद में 18 लोग जो है 7 केसेस मिलके, 18 लोग मिलके जो है ना 7 केसेस डाले, उसके फाइल्स यहीं पे देखिए ये मौजूद है। यहाँ पे हम 7 केसेस में इम्प्लीड होकर लड़े और एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, वो भी हम इम्प्लीड होकर लड़े। ये मीर फैयाज अली के नाम पे FIR भी रजिस्टर करा है। ये FIR जो है ना 24/6/2022 को हुआ। वो उन्होंने नेम प्लेट लगाए थे मस्जिद के ऊपर में, मैं मुतवल्ली इनामदार बोल के, तो उसके ऊपर 420 केस बुक करे, तो वो उनका साथ ले रहे थे। हमारे को बोल रहे तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स है ला के बताओ। हम क्यों बताए भाई, आप कौन से इदारा है, आप कोई सुपीरियर है, आप कौन है, आप वक्फ बोर्ड के कोई मेंबर है, कोई अहदेदार है, कोई CEO है, आप कौन है। हमारे को टॉर्चर करने लगे, 1 साल जो है ना हरास करे, फ़ोन आ करके दम करने लगे, उसके रिकॉर्डिंग्स भी है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स ला के बताओ। आप डॉक्यूमेंट्स नहीं ला के बताए तो एक्शन लेता हूँ करता हूँ बोल के, आप डॉक्यूमेंट्स ला के बताए बाद हमारे बोर्ड में रखते हैं, उसका कौन सा बोर्ड है नहीं मालूम, वो सूफी उलमा काउंसिल वाले के बोर्ड बना लिए, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा के लोगों को डरा रहे, सिर्फ डरा के जो है ना ये बोले डॉक्यूमेंट्स ला के बताओ, हम अगर आप हक पे है तो जो है ना हम आपका साथ देंगे। फिर हम मेरे वालिद साहब के साथ में उनको लेके मैं गया था उनके पास में बातचीत के लिए, तो उन्होंने बोले आपके डॉक्यूमेंट्स लाओ, पहले डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ, फिर हम तहकीक करेंगे, हम दोनों को बिठा के जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बोल के बोल रहे हैं, सुलह करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके अंदर जो भी रहेगा जो है ना ज़मीन का अपन बात करके हिस्सा करेंगे। ये ब्रेड है क्या काट के हिस्सा करना, वफ़ की लैंड है, हमारी भी लैंड नहीं होती, ये अल्लाह की अमानत की लैंड है। तो इनका काम यही है कि जो बड़े लोग हैं, जैसा हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब है उनके खिलाफ बोलना, और होम मिनिस्टर साहब हैं उनके खिलाफ बोलना, और हमारे चेयरमैन साहब हैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब के खिलाफ, वो सीट पे आने से पहले ही जो है ना उनके खिलाफ बोलना। उनका काम ही यही है, डराना, डरा के जाके काम ले लेना उनसे। तो अभी चेयरमैन साहब के इतना खिलाफ बोले आने के बाद में अभी दोस्ती कर लिए, 15 अगस्त को बुला के झंडा खींचे उनसे, खींचने के बाद में जाके अब लैंड ग्रैबर्स के काम करा रहे हैं। तो अभी जो है साथ दे रहे। अगर आप अभी कल की प्रेस मीट अगर आप देखेंगे तो चैम्बर में जो है ना चेयरमैन के चैम्बर में प्रेस मीट कर रहे हैं, आप वीडियोस ले रहे हैं, जबकि अलाउड नहीं है वो प्रेस। अगर आप बोर्ड मेंबर है, क्या है आपका क्या होता है, अगर आप वो वीडियो में देखेंगे एक DSP लेवल ऑफिसर को, इतने बड़े ऑफिसर को आप हाथ पकड़ के खींच के बुला रहे दोस्त के जैसा। इस DSP रैंक का ऑफिसर है वो, उनको जो है ना उनको इज्जत देने का आप हाथ पकड़ के खींच के उनको बुला के जो है ना फोटो ले रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या तरीका है आपका जो है ना।